आज से लगभग कई साल पहले जब मैं सेवन्थ क्लास में हुआ करता था, तब मैं बुलिंग का विक्टिम था। ठीक है, सेवन्थ क्लास में मेरी हाइट थी 5 फीट 10 इंचेस एट दैट टाइम। मैं फ्लेक्स करने के लिए नहीं बता रहा, ठीक है, जस्ट सो दैट यू नो द कॉन्टेक्स्ट दैट आई वॉज द स्ट्रोंगेस्ट किड। स्ट्रोंगेस्ट नहीं कहूँगा, लाइक द टॉलेस्ट किड इन माई क्लास। हमारे स्कूल में, हमारा स्कूल एक कॉन्वेंट स्कूल था। स्कूल में लगभग लगभग 3,000 बच्चे पढ़ते थे, लेकिन हमारी जो क्लास थी सेवन्थ क्लास के 5 सेक्शन थे। 5 सेक्शंस ऑफ सेवन्थ क्लास, ठीक है। एंड ईच सेक्शन हैज़ अबाउट 50 स्टूडेंट्स। 50 स्टूडेंट थे एक सेक्शन के। ओके, ठीक है। फिर जब मैं सेवन्थ क्लास में था ना, आई वॉज लाइक कि भाई भाईचारा ही सब कुछ है। आई यूज़ टू डू मैनी थिंग्स विद माई फ्रेंड्स। कभी कॉरिडोर में भाग रहे हैं दोस्तों के साथ, ठीक है, मैम से गालियाँ खा रहे हैं दोस्तों की वजह से, बातें करने की वजह से। सो एट दैट टाइम आई डिडंट रियलाइज दैट दोस्त कभी काम नहीं आते ज़िंदगी में। दैट इज़ द ट्रुथ, दैट इज़ हार्ड ट्रुथ, कोल्ड ट्रुथ, ठीक है। एक मेरा दोस्त था, उसका नाम था कपिला। मेरी हाइट से थोड़ी सी कम हाइट थी उसकी। मेरी 5'10" थी, उसकी 5'9", 5'8" होगी, ऐसी होगी। लेकिन वो मोटा बहुत ज़्यादा था, इसी वजह से वो बुलिंग का शिकार था, ठीक है। तो हमारा ग्राउंड था ना, जो स्कूल का ग्राउंड था, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा ग्राउंड था। इट वॉज लाइक वेरी बिग ग्राउंड। उसका अगर मैं सरकमफेरेंस पेरीमीटर की बात करूँ, रेक्टेंगुलर शेप का था। उसका पेरीमीटर लगभग लगभग आई डोंट नो, 1 किलोमीटर के आसपास उसका पेरीमीटर था। इफ वी टॉक अबाउट द पेरीमीटर, सो काफ़ी बड़ा ग्राउंड था वो हमारे स्कूल का। इट वॉज़ अ वेरी बिग ग्राउंड। तो रिसेस होती थी, 4 पीरियड लगते थे 40 मिनट के। उसके बाद ना 25-30 मिनट की रिसेस होती थी स्कूल में। उस रिसेस में ना आर्यन कबीला को बुली किया जा रहा था हमारी क्लास के 3 बच्चों के साथ। 3 बच्चे, ठीक है, लाइक तीनों के बाप बिजनेसमैन, रिच पीपल, ठीक है, रिच। एंड हाइट इनकी भले ही कम थी मुझसे, सबसे ज़्यादा हाइट मेरी थी ना। इनकी हाइट मुझसे कम थी, लेकिन ये हट्टे कट्टे बहुत थे, एक बच्चे के अलावा। इनका नाम आप ऐसे मान सकते हो कि एक का नाम राहुल, एक का नाम एक का नाम राहुल मान सकते हो, एक का नाम करण, एक का नाम सागर। सो दीज 3 किड्स वर एट द पिनेकल ऑफ आवर सेक्शन, ठीक है। हर एक क्लास का जैसे गुंडा नहीं होता, तो ये 3 गुंडे थे हमारी क्लास में, विद सागर बीइंग द टॉप ऑफ देम, ठीक है। सागर सबसे तगड़ा लड़का था हमारी क्लास का। मैं लंबा था भले ही, बट आई डिडंट यूज टू हैव दैट मच बैटल आई क्यू, जैसा कि आजकल एडिट्स में आता है बैटल आई क्यू। तो मेरा बैटल आई क्यू इतना ज़्यादा नहीं था। आई वॉज लाइक ब्रूट स्ट्रेंथ थी मुझ में ब्रूट स्ट्रेंथ थी, लेकिन आई डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड कि मुझे लड़ना है, कि वो वाली चीज़ नहीं थी अंदर से ना। आई डिडंट यूज टू फाइट दैट मच एट दैट टाइम। लेकिन वो तीनों बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करते थे, ठीक है, बाकी सेक्शन के बच्चों के साथ। बड़ी क्लास के बच्चों को भी पीट दिया करते थे भाई। लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट दैट थिंग हेयर। सो व्हाट हैपेंड वाज, अभी चीज़ें सीरियस होंगी, ठीक है, अभी सीरियस होऊंगा मैं। सो व्हाट हैपेंड वाज, ग्राउंड में मैं गया, आर्यन कबीला जो मेरे दोस्त था, ठीक है, उसे बुली किया जा रहा था बाय दीज 3 किड्स, ठीक है। 3 किड्स मतलब जो क्लास के थे वो नहीं, 3 किड्स। उनमें से एक था राहुल, राहुल के साथ 2 पतले पतले दोस्त थे दूसरे सेक्शन से, ठीक है। एंड तुम्हें तो पता है राहुल, सागर एंड जो करण, ये तीनों एक साथ रहते थे, ठीक है। पर वहाँ सिर्फ राहुल था। सो राहुल एंड 2 पतले पतले बच्चे दूसरे सेक्शन के, दे वर बोलिंग माई फ्रेंड कपिला, ठीक है। तो फिर मैं कपिला के साथ गया। कपिला को बुली किया जा रहा था। कपिला का टिफ़िन इन्होंने छीन लिया, एंड उसकी टिफ़िन में से ना ऐसे चावल निकाल के फेंक दिए ग्राउंड में, ठीक है, एंड दाल भी फेंक दी ग्राउंड में। सो काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो रही थी कपिला की। फिर क्या हुआ, फिर ना मैं राहुल के पास गया। मैंने ना, कपिला मेरा दोस्त था ऑब्वियसली, भाईचारा, भाईचारा मैं बताता हूँ कैसे भाईचारे की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद होते होते बच गई थी, ठीक है। मैं गया कपिला की मदद करने। सो
मुझे नहीं बुली करते थे उससे पहले वो। मैं कपिला के साथ गया, मैंने राहुल के मुंह पर जाकर एक थप्पड़ मार दिया, ठीक है। एंड राहुल वॉज एस्टोनिश्ड एट द फैक्ट दैट आई डेयर्ड टू बीट हिम। सो हम दोनों ने ना लाइक एक दूसरे को धक्का देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एंड राहुल वॉज ऑन द फ्लोर आउट क्लियर, ठीक है, बेहोश हो गया, इतनी ज़ोर से धक्का दिया मैंने उसे। सो उसके जो पतले पतले दोस्त थे वो उन्होंने मुझे मारना स्टार्ट कर दिया। एंड राहुल दोबारा उठ कर आया एंड आई वॉज बीटन ब्रूटली बाय दोज 3 किड्स, ठीक है। नाक से खून आ रहा है, ठीक है, घुटने तक घुटनों में मार रहे हैं वो लातें, ठीक है, मुक्के मार रहे हैं मुंह में, ठीक है। नॉट इवन कंपैशनेट टुवर्ड्स अ क्लासमेट, मार रहे हैं, बुरा हाल कर दिया उन्होंने मेरा मार मार के, ठीक है। एंड ऐसा नहीं था कि हड्डी उड्डी टूट गई, कुछ लाइक हो गया 3 दिन में रिकवर, बट उन्होंने मारा ही उस हिसाब से था कि मतलब प्रूफ ना रहे कोई भी इसने भी मारा है हमने इसे। सो अगले दिन मैं क्लास में आया एंड राहुल, सागर एंड करण, ये तीनों मुझे बुली करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। राहुल ने अगले दिन मेरे पीठ में इतना मोटा पेन, लाइक पता कैसा पेन था वो, लाइक ऐसा वाला पेन, ठीक है, इससे भी थोड़ा ज़्यादा मोटा पेन था, ऐसा पेन मेरी पीठ में मार दिया, गाड़ दिया पेन यहाँ तक पूरा, ठीक है। आज भी निशान पड़ा हुआ है वहाँ पर, स्कार है वहाँ पर छोटा सा, ठीक है, गाड़ दिया। मैं चीख रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर ना मैंने राहुल को 2 थप्पड़ मारे वहाँ पर, आई स्लैप्ड हिम, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने राहुल के बैग से ना डायरी उठा के ऐसे फाड़ दी, ठीक है। डायरी में नोट्स वगैरह लिखता है बंदा, और कि स्कूल का क्या होमवर्क मिला है या फिर ऐसे वगैरह वगैरह चीज़ें, डायरी फाड़ दी मैंने उसकी भाई। लाइक इट इज़ सो फनी इमेजिनिंग व्हाट आई डिड। मैंने डायरी फाड़ दी उसकी, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, वी वर बोथ इन द ऑफिस में था मैं राहुल के साथ। प्रिंसिपल हमारी आंखों की तरफ देख रहा है एंड राहुल रो रहा है, जबकि मेरी पीठ में गड़ा था ना वो पेन। राहुल रो रहा है कि सर इसने मुझे बहुत मारा एंड ये हमारी सारी क्लास के बच्चों को मारता है। एंड क्लास के बच्चों में प्रिंसिपल सर ने जाकर पूछा कि ये ऐसा ही करता है। एंड आई वाज शॉक्ड एट द फैक्ट कि जो सारी क्लास के बच्चे थे दे वर सेइंग कि हाँ ये तो ऐसे ही करता है। उन्होंने प्लान बनाया था कि हम रक्कस करेंगे क्लास में, इसे मारेंगे एंड उसके बाद प्रिंसिपल के रूम में जाएंगे एंड सारे बच्चों के मतलब इसे खिलाफ कर देंगे, ठीक है। उनने प्लान बनाया था ये उस दिन, ठीक। लाइक इट इज़ सो फनी इमेजिनिंग अ 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट डूइंग दैट। सो लाइक मेरी आंखों से ना बस आंसू ही आ रहे थे उस समय। आई कैन नॉट डू एनी थिंग मोर देन दैट। मैं रो रहा था एंड प्रिंसिपल ने ना मुझे रेड कार्ड देने की धमकी दे दी। हमारे स्कूल में सिस्टम था कि जो बच्चे ज़्यादा मिस्चीवियस हैं उन्हें कार्ड्स मिलते थे। एक होता था ब्लू कार्ड, एक येलो, एक रेड कार्ड, एंड तीनों के ना 3-3 कॉलम होते थे। रेड कार्ड के 3 कॉलम, ब्लू कार्ड के 3 कॉलम, येलो कार्ड के 3 कॉलम। सबसे पहले शुरुआत ब्लू कार्ड से होती थी, फिर येलो कार्ड से एंड फिर रेड कार्ड मिलता था लास्ट में। रेड कार्ड के जिसके तीनों कॉलम भर जाते थे ना, मतलब कांड के बाद 9 कांड हो गए ना ऐसे, तो जिसके 9 कांड कंप्लीट हो गए उसे स्कूल से निकाल देते थे ये लोग, ऐसा इनका कहना था। बट मैंने तो सुना नहीं आजकल, आज तक ऐसे कोई निकलते हुए, बट ओके। प्रिंसिपल सर ने मेरा येलो कार्ड के, ठीक है, येलो कार्ड के 3rd कॉलम में मतलब 6 कांड, मतलब एक भी कांड नहीं किया था आज तक उससे पहले, 6 मतलब वहाँ पर पहुँच गया मैं येलो कार्ड के 3rd कॉलम तक मैं, ठीक है, पहुँच गया। ओके, आई वॉज फक्ड एट दैट टाइम, ठीक है। घर वालों ने भी मुझे काफ़ी गालियाँ दी कि तू ऐसा क्यों करता है, बट आई वॉज ब्रोकन एट दैट टाइम। काफ़ी ज़्यादा मैं सोचता था कि इन तीनों को ख़त्म कर देना है किसी न किसी तरह से, बट सम हाउ आई होल्ड इट दैट इन मी। एंड पता कितने टाइम तक होल्ड किया था मैंने इस बात को, 2 दिन तक। उसके बाद मैंने रिवेंज की प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। नाउ
कमिंग टू द थिंग, जब मैंने अपना रिवेंज लिया था, ठीक है, तो ये रिवेंज की कहानी है भाई। रिवेंज के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग की थी। सो मैंने तुम्हें बताया ही था कि दो दोस्त थे, तीन दोस्त थे, राहुल, करण एंड इनका बॉस सागर। सागर वाज एट द पिनिकल ऑफ आवर क्लासरूम, बॉस था क्लासरूम का। मैंने इनसे रिवेंज लेना चाहा, बट भाई मैं अकेला बंदा हूँ, ठीक है, तीन को कैसे मार सकता हूँ, एंड ऊपर से पूरी क्लास भी इनके साथ रली मिली हुई थी, ठीक है। सारी क्लास मेरे खिलाफ प्लानिंग करती थी, हर रोज़ मैं बुली होता था, एंड ऐसा 6 महीने चला मेरे साथ। लाइक 6 महीने चला मेरे मेरे साथ ऐसे। बट एक दिन, एक गोल्डन दिन, ठीक है, एक गोल्डन दिन मिला मुझे। होता क्या है कि चिल्ड्रंस डे का दिन था। चिल्ड्रंस डे के दिन ना बच्चे बहुत कम आते हैं क्लासरूम में। क्लासरूम 50 बच्चों की थी, लेकिन उस दिन सिर्फ 22 बच्चे आए हुए थे क्लासरूम में। एंड द फैक्ट हियर इज़ कि जो सागर है ना, सागर के दो चमचे जो राहुल एंड करण थे, वो उस दिन क्लासरूम में आए ही नहीं थे, ठीक है। सिर्फ सागर आया था क्लास में, सागर का कोई चमचा नहीं। एंड आई ऑल्सो केम एट दैट डे, सो दैट इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी। क्लासरूम में मैं गया, सागर बलून लटका रहा था ऐसे दीवार के साथ, जैसे दीवार है ना ये, ऐसे इसके साथ बलून लगा रहा था टेप के साथ, ठीक है। सेलिब्रेशन करनी थी, टीचर्स को बुलाना था। उसके बाद मैंने सागर को ट्रैक करना शुरू कर दिया कि सागर जा कहाँ रहा है। सागर गया क्लासरूम से बाहर वॉशरूम में। वॉशरूम क्लास के साथ ही था, ठीक है, थोड़ा दूरी था। गया वो, मैंने अपने जेब के पॉकेट में मिट्टी भर ली, ठीक है, मिट्टी भर ली, एंड मुंह ना पूरा अपना थूक से भर लिया, ठीक है। आई फॉट डर्टी एट दैट टाइम। सागर सागर वॉशरूम में जा रहा है एंड ऐसे खड़ा है जिप खोल के, ठीक है, पीइंग, ठीक है, पेशाब कर रहा था, यूरिनेटिंग, बस यूरिनेटिंग, ठीक है। मैं पीछे से आया, मैंने ना ऐसे मिट्टी निकाली, उसकी आँख में मारी, ठीक है। वो ऐसे ना अपनी आँख को ऐसे ऐसे करने लग पड़ा, एंड वो मूत रहा था उस टाइम पर ठीक है, ही वॉज यूरिनेटिंग, ठीक है। एंड फिर ना उसने गालियाँ देनी शुरू कर दी मुझे। फिर क्या, फिर भाई मैंने उसे 2-3 मुक्के मारे ऐसे मुंह पर, एंड ही वॉज ऑन द फ्लोर, क्योंकि भाई इनविंसिबल तो कोई भी नहीं होता उस टाइम पे, है ना। एंड लाइक जो मैंने किया था उस टाइम पर, आई फ्लस्टर्ड हिम, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने मारा मारा मारा, थप्पड़ मारे उसके, ठीक है, मुंह में थूक दिया उसके मुंह में, ऐसे उसका मुंह खुला था ना ऐसा, एंड उसके मुंह में थूक दिया मैंने भाई। लाइक इतना डर्टी फाइट ऐसा कभी नहीं देखा होगा तुमने। उसके बाद मैंने उसका सिर ऐसे पकड़ा हाथ से, ठीक है, ऐसे जो टॉयलेट शीट होती है ना, उसके बीच में गाड़ दिया एंड फ्लश ऑन कर दी भाई। दैट वाज द मोस्ट सैवेज मोमेंट दैट आई एवर कमिटेड, लाइक सैवेज एक्ट दैट आई एवर कमिटेड भाई। उसके बाद ना मैं बाहर चला गया, ठीक है, बट एंड उसके बाद मैं वॉशरूम से बाहर आता हूँ, सागर वहीं पड़ा है, ठीक है, उसके मुंह में से खून आ रहा है, ठीक है। मुझे नहीं पता क्या हुआ भाई, मुझे नहीं पता, ओके, मुंह में से खून आ रहा है, लाइक गाढ़ा गाढ़ा खून। ये मुझे बाद में बात पता चली थी। मैं ना क्लासरूम में पहुंच गया, एंड एवरीवन वाज आस्किंग कि सागर क्यों नहीं आ रहा, एंड मुझे भी लगा भाई कि क्या हो गया, बाहर क्यों नहीं आ रहा वो, ठीक है। ऐसे ही होता है, लाइक जब मुझे बुली करते थे ये लोग मुझे मारते थे एंड मैं बाहर आ जाता था, बट वो बाहर नहीं आ रहा था भाई। एंड जब उसके जाकर देखा गया तो भाई वो ना बेहोश पड़ा है वहाँ पर, एंड भाई मेरी फट गई उस टाइम पर। आई वॉज फ्लस्टर्ड, आई वॉज स्केयर्ड, आई वॉज एस्टोनिश्ड एट द फैक्ट कि भाई ये तो बेहोश हो गया, ठीक है। फिर क्या, फिर उन्होंने सीसीटीवी कैमरा से चेक किया, एंड क्लास मतलब प्रिंसिपल ऑफिस में, लाइक, बट कोई क्लियर कंक्लूजन नहीं निकला वहाँ पर। एंड सागर ने बताया कि मैंने उसे मारा है, सो मेरे घर वालों को बुलाया गया, मुझे रेड कार्ड के सेकंड कॉलम पर पहुँच गया मैं एंड उसके बाद ना बुलिंग ख़त्म होगी उसके बाद। जो राहुल है एंड करण है, ये तो मुझे वैसे ही नहीं बुलाते थे, एंड जो सागर था वो भी पट्टियाँ पट्टियाँ बनी थी उसके ऐसे शरीर पर, ठीक है, वो भी मुझसे डरता था। उसके साथ मेरी दोबारा एक बार फाइट हुई थी, लेकिन वो दैट इज़ फॉर अनदर टाइम। सो लाइक मेरी इस स्टोरी से तुम क्या सीख ले सकते हो? ये तो थी फ़नी सी स्टोरी, ठीक है, लेकिन सीख क्या ले सकते हैं तुम इस स्टोरी से?
देखो, एवरी टाइम यू आर बुलिंग समवन, यू आर फाइटिंग समवन, ठीक है, कोई तुम्हें बुली करता है एंड तुम उसे पीट देते हो जैसे मैंने करा था, सो इट इज़ नॉट द क्लियर सोल्यूशन। देखो, बेइज्जती मेरी हुई सारे एंड सिनेरियो में, सारी टीचर की आंखों में मैं ही एक गंदा बच्चा बना जो कि लड़ाइयाँ करता है। बल्कि मेरी कोई गलती नहीं थी, गलती उन लोगों की थी, बट दे वर मैनिपुलेटर्स एंड आई वॉज द वन बीइंग मैनिपुलेटेड, ठीक है। भले ही मैंने रिवेंज भी ले लिया, बट मेरी पेरेंट्स की बेइज्जती हुई, मेरी बेइज्जती हुई, ठीक है। नेवर डू दैट काइंड ऑफ थिंग। लाइक, कंप्लेंट कर दो पेरेंट्स के साथ, कंप्लेंट कर दो, टीचर को कंप्लेंट कर दो। अगर टीचर्स नहीं सुन रहे तो बुलिंग सह लो एक हद तक। अगर वर्बल भी बुलिंग है तो सह लो उसे, कोई बात नहीं, फाइट मत करो। अगर फिजिकली हार्म करते हैं सो यू कैन डू एनीथिंग। लाइक मुझे तो फिजिकली हार्म करते थे तो आई वॉज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन, ठीक है। सो लाइक, लड़ाई को जितना हो सकता है उतना अवॉइड करो। उस टाइम मैं सोचता था बहुत कूल है भाई, ऐसे बंदे का सिर रखा, टॉयलेट ट्रीटमेंट फ्लश कर दिया, बट ट्रस्ट मी, दैट रश एड्रीनलिन I'm sorry, एड्रीनालिन रश इज़ वेरी स्मॉल, वेरी शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं इस चीज़ के। अगर वो बंदा मर जाता वहाँ पर तो माई लाइफ वॉज फक्ड एट दैट टाइम, ठीक है। 7वीं क्लास में मैं अब तक लाइक जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में होता, मैं जेल में होता अभी तक, अगर उस टाइम वो बंदा मर जाता या फिर कुछ हो जाता, उसकी आँख वगैरह निकल जाती, ठीक है। लाइक, बट ठीक है, बच गया मैं। अच्छे से अपना ध्यान रखना। ये कहानी मैंने इसलिए यूट्यूब पे सुनाई है, लाइक एंटरटेनमेंट हो जाता है, कुछ सीखने को मिल जाता आपको, बट नेवर फाइट, ठीक है, नेवर फाइट।